व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे कि व्यूअर्स हम जानते हैं, एक बिजनेस में जो है सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट्स, बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस रहती हैं उनका हमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है। और उन्हीं एविडेंसेस को आज हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं कि किस किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स और जो हमारे एविडेंसेस रहते हैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। व्यूवर्स, आज मेरी कोशिश ऐसी रहने वाली है कि आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्री जो हमारे एविडेंसेस प्रिपेयर किए जाते हैं वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, इसकी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं। तो व्यूवर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिकली हमारी जो ये चैप्टर जो रहेगा ये 2 लेक्चर्स में मैं बनाने वाला हूं। आज का लेक्चर जो मेरा फर्स्ट रहेगा वो सोर्स डॉक्यूमेंट पर बेस्ड रहेगा। आइए अब देर ना लगाते हुए चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब हम देख लेते हैं आज का जो हमारा लर्निंग कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले आज व्यूअर्स मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपसे, मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट करने वाला हूं, उसके बाद नीड्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड थर्डली काइंड्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। स्पेशली इन 3 टॉपिक्स के साथ आपको रिपीटेडली कह रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं व्यूअर्स। तो बी अलर्ट, जो भी होने वाला है आज। तो देखिए, अब हम टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो व्यूवर्स देखिए, कोई भी बिजनेस में अगर ट्रांजैक्शंस रहती हैं उसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। कैश रिसीव हो सकता है हमें कस्टमर से, डिपॉजिट मनी इन बैंक, बैंक में हम मनी डिपॉजिट करा सकते हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। गुड्स सेल हमने करी है कैश पे या क्रेडिट पर, गुड्स परचेज करी है हमने कैश या क्रेडिट पर। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 मैंने ट्रांजैक्शंस कुछ एक लिखी है कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो व्यूवर्स देखिए, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमें उसके लिए एक क्या चाहिए होता है, एक एविडेंस चाहिए होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है, ताकि हम एक प्रॉपर सबूत के साथ जो है ट्रांजैक्शन की आगे अकाउंटिंग प्रोसेस चला सकें। तो देखिए, ट्रांजैक्शन जो है सबसे पहले डिवाइड होता है सोर्स डॉक्यूमेंट में जाकर के। सोर्स डॉक्यूमेंट में भी कुछ एक चीजें आएंगी, वो भी मैं आज आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। एंड सेकेंडली जो आता है वो बढ़ जाता है वॉचर्स में। वॉचर्स के बाद ही हम जर्नल एंट्री, सब्सिडरी और लेजर जैसे काम करते हैं। तो व्यूअर्स इस चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी, सेल परचेज आप कर रहे हैं या तो कैश में या क्रेडिट में, डिपॉजिट आपने करा है बैंक में, विड्रॉ करा है आपने बैंक से या कस्टमर से आपको किसी भी तरह से मनी रिसिप्ट हो रही है, मिल रही है, तो वो आगे जो जाएगी वो सोर्स डॉक्यूमेंट और वॉचर्स के थ्रू ही अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा सारा का सारा स्टार्ट होने वाला है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर हमारा है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट की मीनिंग की तरफ चलते हैं। वेरियस ट्रांजैक्शंस आर मेड इन अ बिजनेस every day such as purchase and sale of goods and services, receipts or payments of cash, so on। तो बताया क्या गया है, बिजनेस में हमें डेली रूटीन में ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हैं देखने को मिलती हैं कि आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कोई रिसिप्ट कर रहे हो, कोई पेमेंट कर रहे हो कैश में। ईच ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो बताया गया है हर एक ट्रांजैक्शंस के पीछे जो छुपी हुई चीज है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हर एक ट्रांजैक्शन का हमारे पास प्रॉपर एक सबूत हो कि हाँ ऐसा कुछ बिजनेस में हुआ है। तो उसमें लगने वाली चीजें जो होंगी, वो जो एविडेंसेस होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। कैश मेमो हो सकता है, कैश रिसिप्ट हो सकता है, इनवॉइस और बिल एक ही बात है, ये भी हो सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स हो सकते हैं, पे इन स्लिप हो सकती है और चेक हो सकता है। दीज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, और इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। और अगर मैं देखूं, आप देख सकते हैं हाईलाइट भी किया मैंने आगे, दे आर आल्सो नोन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो होते हैं इन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यूवर्स, यानी कि ये देखिए, कैश मेमो 1, कैश रिसिप्ट 2, इनवॉइस 3, डेबिट एंड क्रेडिट नोट 4, पे इन स्लिप 5 एंड चेक 6। तो ये मैं आज 6 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है आपसे पूरी डेप्थ में जाकर के, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जाकर के डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे। तो आइए व्यूवर्स, आज के हम सेकंड लर्निंग कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज नीड ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब हम जानेंगे 3 मेन पॉइंट्स के साथ
कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड क्या होती है। सबसे पहले नीड आप देख सकते हैं लीगल एविडेंस। लीगल एविडेंस के लिए हमें चाहिए होता है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हों। कोई भी अगर मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया होती है, कल को जाकर के कुछ ऐसे काम होते हैं लाइक अ टैक्सेशन, गवर्नमेंट के कुछ एक डिपार्टमेंट्स में हमें जो होते हैं इन सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो यहां पे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है लीगल एविडेंस। और जहां तक हम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सभी जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं वो हर एक ट्रांजैक्शंस को वैलिड ही तभी करते हैं जब हमारे पास प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट हो। सेकंड आ जाता है हमारे पास फॉर ऑडिट एंड, और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है फॉर ऑडिट एंड टैक्सेशन असेसमेंट। तो जैसे कि मैंने अभी भी आपके साथ डिस्कस किया, ऑडिटिंग के काम हो गए। ऑडिटिंग में बेसिकली अकाउंट्स आपके कितने ठीक ढंग से बने हैं, इन चीजों को जांचने के लिए भी आपको सोर्स डॉक्यूमेंट जो है एज अ एविडेंस जो है वो काम आते हैं। टैक्सेशन असेसमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट जितने भी रहते हैं उन्हें भी अपनी टैक्सेशन प्रॉपर करने के लिए बिजनेसेस के प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा रिपोर्ट द डेट, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाला अमाउंट, पार्टीज, नेचर, ईच एंड एवरीथिंग हमें सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, नीड ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। आइए आज के हम थर्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, काइंड्स की तरफ। तो आइए व्यूअर्स, मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, आज उन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत कॉमनली हर बिजनेस में सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास कैश मेमो। सेकंड आ जाता है हमारे पास इनवॉइस एंड बिल। थर्ड आ जाता है हमारे पास रिसिप्ट्स। फोर्थ पॉइंट डेबिट नोट। फिफ्थ क्रेडिट नोट। सिक्स्थ पे इन स्लिप एंड 7 चेक। तो आज इन 7 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। आइए मैं स्टार्ट करने वाला हूं कैश मेमो से। तो आइए व्यूवर्स, हमारा पहला पॉइंट आ रहा है कैश मेमो। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो। जब भी कोई ट्रेडर कोई गुड्स को सेल करेगा तो वो देगा क्या? कैश मेमो देगा, कैश रिसीव करने के बदले। When he purchase goods for cash, अगर वो परचेज करता है गुड्स कैश में तो वो क्या करेगा? रिसीव करेगा कैश मेमो। रिपीट कर रहा हूं व्यूवर्स, जब जब आप सेल करेंगे कैश में तो आप कैश मेमो जो होगा उसे देंगे। एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हम परचेज करते हैं गुड्स कैश में तो हम कैश मेमो रिसीव करेंगे। आइए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, कैश मेमो का आपको एग्जांपल देने वाला हूं। आपके सामने एक बिल पड़ा है XY लिमिटेड का। ध्यान रखिएगा, XY लिमिटेड जो है वो है सेलर, प्रोडक्ट को बेचने वाले। और यहां पे आपको परफॉर्मा जैसे नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं नेम, एड्रेस, क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट, रुपीज एंड पैसा। अब बस करना क्या है, कैश मेमो जो है जैसे मैंने आपको बताया ये सेलर जो है वो बनाता है। नेम में आ जाते हैं, मान लीजिए अगर कुछ एक प्रोडक्ट्स जो मैं अब लिखने भी आगे जा रहा हूं वो लिए हैं मिसिज राधा ने, तो आप लिख देंगे नेम मिसिज राधा। अब ये जो राधा है, राधा कौन है यहां पर? ये है बायर, प्रोडक्ट को खरीदने वाले। एड्रेस अगर हम लिखें, कुछ भी ले सकते हैं आप, लाइक हाउस नंबर 34 करन मार्केट करनाल, तो इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब आ जाता है, मान लीजिए हमने लिए क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें, एक चेयर लिए और जो रेट था एक चेयर का वो 150 था। 1 को 150 से मल्टीप्लाई किया, ये 150 आया। इसी के साथ हमने 2 जो है वो 2 जो है हमने टेबल्स लिए हैं और टेबल जो है वो 100 रुपीज के हिसाब से लिए हैं। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आया 200। अब टोटल जो इसका करेंगे, ग्रोस टोटल में आया इधर हमारे पास 350। कहीं पर भी पॉइंट्स में नहीं जा रहा तो राउंडेड ऑफ में कुछ नहीं आएगा, नेट अमाउंट में आ जाएगा 350। तो व्यूवर्स यहीं से हमें पता चलता है कैश मेमो हमने प्रिपेयर कैसे करना है। प्रॉपर आपके पास परफॉर्मा है,
ये होगा सेलर जो परचेज कर रहा है, यानी कि बायर जो होगा उसका नेम दिखाएं, एड्रेस दिखाएं, जो भी प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आप नीचे देंगे, क्वांटिटी पर्टिकुलर में जो भी वो प्रोडक्ट हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, हर टेबल और हर चेयर का रेट मैंने यहां पर लिखा, उसके बाद क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके जो आया वो यहां, इसके बाद फिर से क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके जो आया वो यहां, टोटल किया तो 350 ये आया। तो यही था एक कैश मेमो का बहुत अच्छा एग्जांपल। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट पर। तो आइए व्यूअर्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं हम, इनवॉइस एंड बिल। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जब भी कोई ट्रेडर जो है, जब भी कोई व्यापारी जो है सेल करता है गुड्स को उधार में, ही प्रिपेयर अ सेल इनवॉइस, तो वो करता क्या है कि सेल इनवॉइस जो है उसको बनाता है। एंड व्हेन अ ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और अगर कोई ट्रेडर परचेज करता है उधार में तो वो क्या करता है, उसके लिए ही रिसीव्स अ क्रेडिट बिल, वो रिसीव करता है एक क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स सप्लाई करने वाला है उससे। तो मींस हमें समझ में आ रहा है कि जब भी हम उधार में सेल करें, उधार में परचेज करें, जो प्रोडक्ट को सेल करने वाला होगा वो करेगा क्या, हमें बिल यानी कि इनवॉइस जो है वो काट कर देगा। आइए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट जो उधार में आपको सेल कर रहा है वो जो है वो इनवॉइस और बिल प्रिपेयर करेगा। तो देख लीजिए उसका परफॉर्मा आपके सामने है। आओ अब इसको भरना भी सीख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मेसर्स लिखा हुआ है, यहां पे आप करेंगे क्या, जिस भी इंटरप्राइजेस को आप सेल कर रहे हैं, लाइक मैं यहां पर लिख लेता हूं एग्जांपल के तौर पे अशोका एंटरप्राइजेस, अशोका एंटरप्राइजेस को हमने किया क्या, यहां पर सेल किया। इसके अलावा बिल नंबर लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, जो भी बिल नंबर आप लिखना चाहें उसकी प्रॉपर यहां पर जो तारीख हो गई वो तारीख आप यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, चालान नंबर, जिस तरह के चालान नंबर से आप उसको इशू करना चाह रहे हैं, H9875 वो आप यहां पर लिख देंगे, साथ में तारीख आ जाएगी। ऑर्डर प्लेस जो होगा PR7678, ये कोडिंग सभी की आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू फर्म और एंटरप्राइजेस। इसी तरह से कॉपी नोट नंबर जो होगा वो भी सारों का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए ये मैंने भर दिया 8976, ये असल में जो होगा सेलर के खुद के यूज के लिए बेसिकली चीजें होती हैं। उसके बाद देखिए अशोका एंटरप्राइजेस को हमने जैसे सेल किया, नीचे एक टर्म जो रहने वाली है, उस तरह की टर्म्स जो है इनवॉइसेस पे अक्सर देखने को मिलती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 21% विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इफ नॉट पेड विद इन ड्यू डेट, कि जिस तारीख को प्रोमिस किया है परचेजर ने कि वो आपका अमाउंट दे देगा, उस तारीख से अगर वो ज्यादा जाता है तो 21% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना पॉलिसी हो सकती है। तो इस तरह के आपको एग्जांपल जो है देखने को मिलते हैं। आगे देखो आपको क्वांटिटी बताई हुई है, क्वांटिटी में हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूं, हमने 2 क्वांटिटी जो ली है वो 6 kg मशीन की ली है, और ये जो मशीन है मैं कहता हूं ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। और एक का अगर हम रेट कहते हैं, मान करके चलिए जी इसका रेट हो सकता है 23300, और अब हम करेंगे क्या, क्वांटिटी को पर मशीन के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 46600। पैसा में कोई अमाउंट नहीं जा रहा तो यहां पे आप नील भरेंगे। इसके बाद कुछ हो सकता है, मान लो एक आधी आइटम और ले लेते हैं हम, 1 अगर मान लो मैं कहता हूं 5 kg वॉशिंग मशीन लेते हैं हम, ये भी वॉशिंग मशीन ली हमने और इसका अमाउंट मान करके चलिए इतना है, तो 19500 को आप 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, इतना ही आ गया। पैसा में कोई अमाउंट नहीं चल रहा, छोड़ दीजिए। साथ और क्या कर सकते हो आप, मान लो मैं यहाँ पर 4 kg वाली मशीनरी भी जो है दिखा रहा हूँ कि अशोका एंटरप्राइजेज ने वो परचेज करी है, वो हमने करी मान लीजिए 14500। ठीक है व्यूवर्स, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आ जाता है हमारा 29666, और अगर हम टोटल इसका देखें तो ये टोटल हमारा बैठता है 95100। ठीक है व्यूअर्स, अब जितना अमाउंट आपके पास आ चुका है इसी के ऊपर क्या होता है, जो हमारी बिजनेस फर्म्स होती हैं पॉलिसी होती है उसकी, जैसे कि सेल टैक्स हुआ, सेल टैक्स इसी अमाउंट पर चार्ज किया जाता है। सेल टैक्स मान करके चलिए मैं कहता हूं कि हो जाता है वो 10%, तो आप इसी के ऊपर 10% चार्ज कर दें, 9510 आ जाएगा। अब हम देखते हैं तो हमारे पास नेट अमाउंट जो टोटल निकल करके आता है वो कितना आता है, 104610। ठीक है, इसी तरीके से आपको इनवॉइसेस में और भी एक्सपेंसेस देखने को मिल जाते हैं, लाइक हैंडलिंग और डिलीवरी चार्ज, वो भी यहीं पर चार्ज हो जाएगा। हैंडलिंग एंड
डिलीवरी चार्जेस, तो वो आ जाता है जैसे 400 हो गया। अब हम इस सारे का टोटल अगर निकालते हैं तो टोटल आ जाता है हमारे पास 105010। ओके व्यूवर्स, तो टोटल अमाउंट जैसे हमने यहां लिखा तो उसको हम यहां पर भी लिख करके दिखाएंगे, 1,05,010 रुपी। ठीक है व्यूअर्स, साथ साथ हमने इसको यहां फिलअप करके दिखाया। एंड वन मोर थिंग जो आपको बतानी रह गई है, जहां आपने अशोका एंटरप्राइजेज लिखा है वहीं आप इसका प्रॉपर एड्रेस भी लिख सकते हैं कि ये जो फर्म है ये फर्म कहां की है। आप लिख सकते हैं यहां पर लाइक SCO 34 सेक्टर 14 मेन मार्केट करनाल। तो ये कुछ ढंग जो मैंने आपको बताया, ये इनवॉइसेस को प्रिपेयर करके बताया। यही इनवॉइसेस, यही बिल्स जो हैं मोस्टली बिजनेस एंटरप्राइजेज में आपको दिखाया जाता है कि वो भरे जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज रिसिप्ट्स। तो देखिए व्यूवर्स, अब हम आ जाते हैं रिसिप्ट पर। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर, ही इशू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, amount and the name of the customer, and whenever he make payment we obtain a receipt from the party to whom we make payment। तो बताया गया है कि जब भी हम कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं तो डेट, अमाउंट और कस्टमर के नेम के साथ एक स्लिप इशू करी जाती है। और साथ ही साथ बताया है व्हेन एवर वी मेक पेमेंट, और जब हम पेमेंट किसी को करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमें वो स्लिप इशू करती है, उसी को ही हम रिसिप्ट बोलती है। आइए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, आपके पास रिसिप्ट का एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम। यहां पे आप कस्टमर का नेम लिखेंगे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है मैसर्स आइडल कस्टमर। ठीक, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे, लास्ट में आपके पास आ जाता है चेक नंबर करके, और लास्ट में आपके पास आ जाएगी जो भी तारीख रहेगी जिस तारीख को आपने वो रिसीव किया है। ठीक है व्यूवर्स, यही था हमारे पास रिसिप्ट का परफॉर्मा। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज डेबिट नोट। तो आइए व्यूवर्स, अब हम चलते हैं डेबिट नोट की तरफ। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। जिसने हमें प्रोडक्ट बेचा है उसके अकाउंट को हम डेबिट करने जा रहे हैं। डेबिट नोट इस चीज का एविडेंस होता है। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके अंदर बेसिकली लिखा गया होता है, ट्रांजैक्शन की डेट लिखी हुई होती है। द नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड, जिसके नेम को आप डेबिटेड करने जा रहे हो उसका नेम लिखा होता है। द अमाउंट एंड द रीजन फॉर डेबिटेड, जो अमाउंट है और जो रीजन रहा है उसको डेबिट करने का वो सब मेंशन होगा। आइए सबसे पहले मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, बाद में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि डेबिट नोट को आपने बनाना किस तरीके से। तो देखिए व्यूवर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है, इनका क्लोथ्स का जो है वो बिजनेस है। आइए डेबिट नोट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर गुड्स परचेज रुपीज 80,000, आपने गुड्स परचेज करी हैं 80,000 की ऑन क्रेडिट, उधार में करी हैं, और करी किससे हैं? फ्रॉम मिस्टर राम से। राम से आपने उधार में परचेज करी हैं और 80,000 रुपीज की करी हैं। अब ध्यान से समझेगा व्यूवर्स, जैसे कि आपने अब तक अकाउंटिंग इक्वेशंस जैसे चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा है, क्या चीज कि इसी ट्रांजैक्शन का अगर मैं रिजल्ट निकालूं तो क्या होगा? लायबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। हमने अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है। अगर हम मिस्टर राम से 80,000 की गुड्स जो है उधार में परचेज कर रहे हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और जो मिस्टर राम का अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट निकला ना। और दूसरी तरफ देखिए, अभी इसी 80,000 की गुड्स में से अगर हम 20,000 की गुड्स जो है रिटर्न कर देते हैं, रीजन क्या रहा? जब हमने गुड्स को ले जाकर के बाद में देखा तो उसमें कुछ एक डिफेक्ट निकल आया, तो जो भी डिफेक्ट निकल करके आया उसकी वजह से इस 20,000 की गुड्स को वापस किया जा रहा है। तो होगा क्या? इसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? इसका रिजल्ट ये निकल करके आएगा कि लायबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मिस्टर राम का अकाउंट जो है अब हमें डेबिट करना होगा। तो यही चीज कि गुड्स जो है डिफेक्टेड होने
होने की वजह से हमने वापस कर दी थी मिस्टर राम को, तो राम को हम ये एक डेबिट नोट इशू करके देंगे कि हमने आपका जो अकाउंट है वो डेबिट कर दिया है। ठीक है व्यूवर्स, अब इसके बाद हम पहले लेने जा रहे हैं क्रेडिट नोट को, क्रेडिट नोट के एग्जांपल को, और फिर उसके बाद मैं आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का दोनों को अच्छे से प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से फिलअप किया जाता है। तो देखिए अब हम चलते हैं क्रेडिट नोट पर। तो क्रेडिट नोट पर आप देख पा रहे हैं, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, अगर गुड्स जो हैं कस्टमर से वापिस आ जाती हैं, अ क्रेडिट नोट इज सेंट टू हिम, अब हम करेंगे क्या, उसे हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। द कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन अवर बुक्स, हम अपनी बुक्स में कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। ये ठीक उल्टा केस जो है वो डेबिट नोट का है। आइए अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए क्रेडिट नोट है क्या, गुड सोल्ड टू, सेम इसका एग्जांपल सबसे पहले हम मिस्टर राम के साथ ही लेंगे। तो मैं अभी भी बात वही करूंगा कि मिस्टर राम जो है वो एक बिजनेसमैन है जिनका क्लॉथ बिजनेस है। तो अब हमने करना क्या है, हमने अपने बिजनेस के हिसाब से चलना है। गुड सोल्ड ₹80,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राम। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मिस्टर राम को मैं सेल कर रहा हूं। मिस्टर राम जो है यहां पर मैं इनको सेल करके दिखा रहा हूं। गुड्स हमने इनको सोल्ड करनी है 80,000 की ऑन क्रेडिट, उधार में करनी है मिस्टर राम को। इसी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट जो है क्या निकल करके आएगा, मिस्टर राम का अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि असेट जो है इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हम सोल्ड कर रहे हैं मिस्टर राम को तो मिस्टर राम का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा। अब ध्यान से देखिए, गुड्स रिटर्न ₹20,000, गुड जो है मिस्टर राम ने हमें 20,000 की वापस कर दी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट निकल करके आएगा, असेट जो होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी और मिस्टर राम का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो उनको उधार में परचेज किया था उन्होंने 20,000 का हमें रिटर्न कर दिया है। इस केस में क्या होगा, मिस्टर राम का अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो हम उन्हें क्रेडिट नोट जो है वो इशू करके देंगे। तो व्यूवर्स अभी मैंने आपको एग्जांपल जो दिया वो डेबिट नोट का और क्रेडिट नोट का दिया। आइए अब हम ये सीखेंगे कि जो डेबिट नोट है और जो क्रेडिट नोट है इसे प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, इसका परफॉर्मा किस किस तरीके से रहता है। तो आइए व्यूवर्स अब हम जान लेते हैं डेबिट नोट को। डेबिट नोट का परफॉर्मा हमारे सामने है। देखिए वैसे तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ज्वाइंटली लिखा हुआ है, अगर हम डेबिट नोट इशू करने जा रहे हैं तो इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले जो हमारी फर्म है उसका नाम आप लिख करके दिखाएंगे। जैसे कि मान करके चलिए हमारी जो फर्म है वो है प्रोवो लिमिटेड 117 कालकाजी न्यू दिल्ली, ये हमारे बिजनेस का नाम हुआ। ठीक इसके बाद डेबिट नोट जो आपने लिखा था यहां पर, इसके अगेंस्ट आपने ये लिख करके दिखाना है कि जिस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुई थी, ये ट्रांजैक्शन मान करके चलिए अगर हुई थी 20 अप्रैल 2020 को, तो वो लिख करके दिखा देंगे। साथ ही साथ आप क्या लिख करके दिखाएंगे, जिसको आप ये भेज रहे हैं, मींस जिसके अकाउंट को आप डेबिट करने जा रहे हैं, तो आप लिख करके दिखा देंगे कि इसका नंबर क्या था ट्रांजैक्शन का, 215 अगेंस्ट मेसर्स हाई एंड लो, फर्म का नेम हो गया न्यू दिल्ली। साथ में आप लिख करके दिखाएंगे कि गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी। साथ में आप चालान नंबर भी लिखेंगे उसका, कि उसका चालान नंबर जो था वो क्या था, लाइक 93। अब प्रोडक्ट का जो भी प्राइस रहा हो उस प्राइस को आप लिख करके दिखाएंगे, मान करके चलें वो बेसिकली 5500 का रहा। ठीक है, अब उस पर चार्ज किए जाने वाला जो हमारा CGST SGST होगा, ऐड कर देंगे आप CGST, लाइक एट द रेट ऑफ 6% हो गया। इसी तरीके से SGST एट द रेट ऑफ 6% हो गया। ठीक है, तो इसका अब जो एडिशन आएगा, मींस इसका जो टोटल करके आएगा वो आ जाएगा 6%। अगर हम इस पर चार्ज करते हैं वो सेम अमाउंट निकल करके आएगा 330 टोटल किया तो ये हुआ 660। तो मींस ओवरऑल हमने जो गुड्स रिटर्न करनी है 6160 की करनी है।
लास्ट में क्या आ जाएगा, जो भी मैनेजर रहा होगा, मैनेजर के साइन आ जाएंगे, हमारे फर्म के जो भी मैनेजर रहे होंगे उनके साइन आ जाएंगे। तो ये था डेबिट नोट प्रिपेयर करने का तरीका। हमने वजहें भी यहां पर लिख करके दिखानी होती हैं, आप वजह भी लिख सकते हो कि गुड्स आर डैमेज्ड, गुड्स आर डैमेज्ड व्हेन डिलीवर्ड, कि जब ये गुड्स डिलीवर्ड हुई थी तो ये डैमेज थी, हम ये रीजन भी लिखेंगे यहां पर। यही था डेबिट नोट को बनाने का तरीका। आइए अब हम चलते हैं क्रेडिट नोट की तरफ। क्रेडिट नोट का प्रोसेस देख लेते हैं किस किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए व्यूअर्स, अब अगर हम क्रेडिट नोट का एग्जांपल उठाते हैं तो आपने एक छोटा सा काम करना है, सब फॉर्मेलिटीज वैसी की वैसी रहेंगी। यहां से डेबिट नोट के नीचे जो अंडरलाइन करा है इसे कट कर दें, ये अंडरलाइन हो जाएगा क्रेडिट नोट के नीचे। यहां पर आपका ही नेम आएगा, नीचे की तरफ जो नेम आना है वो आना है कस्टमर का। ध्यान रखिएगा, जब हम डेबिट नोट कर रहे थे तब हम यहां पर लिख रहे थे सप्लायर की डिटेल, और अब जब हम क्रेडिट नोट लिख रहे हैं तब हम यहां पर क्या करेंगे, कस्टमर का नेम लिखेंगे। बाकी सब सारी फॉर्मेलिटीज जो रहेंगी सेम ही रहेंगी जो हमारी डेबिट नोट वाली थी। ठीक है व्यूअर्स, आइए अब हम चलते हैं पे इन स्लिप की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं पे इन स्लिप। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाएं या फिर चेक डिपॉजिट करवाएं तो उसके साथ भरने वाली जो स्लिप होती है इट्स कॉल्ड पे इन स्लिप। आइए अब हम पे इन स्लिप को भी भरना सीख लेते हैं, उसको फिल करना सीख लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, आपके सामने एग्जांपल है पे इन स्लिप का। वेल्दी बैंक लिमिटेड, हमें एक डिस्क्रिप्शन पूरी दे रखी है। आपको करना क्या है, यहां पर डिटेलिंग भरनी है। जब आपने कैश भी डिपॉजिट कराना हो या चेक भी डिपॉजिट कराना हो तो दोनों चीजें मैं आपको इकट्ठे बताता चला जाऊंगा। देखिए मान करके चलिए, यहां पर ब्रांच लिखा हुआ है तो ब्रांच लिख दीजिए आप, ये लाइक जीटी रोड ब्रांच है कि ये जीटी रोड पर सिचुएटेड है। ठीक है, जीटी रोड ब्रांच करनाल। आप यहां पर क्या करेंगे, तारीख डाल देंगे जो भी आज की रहेगी। इसके अलावा आपका अकाउंट अगर मान लीजिए वो सेविंग बैंक का है, ठीक है, या करंट अकाउंट है या आरडी का है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपका सेविंग बैंक का है तो यहां पे टिक मार्क हुआ। ठीक, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अपना नेम भरेंगे, तनुज रहेजा। अकाउंट नंबर भर दें अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रहे, जो भी आपको बैंक ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आपने यहाँ पर और क्या लिख करके दिखाना है, चेक अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, चेक का जो होगा, अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने भी वाला हूँ उसकी डिटेलिंग। चेक का जो नंबर होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे, ब्रांच जो होगी उसकी यहाँ पर भर दें। इसके अलावा अगर आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, सपोज कीजिए कि 500 के 2 नोट हैं, 100 का 1 नोट है, 50 का 1 नोट है, इसकी डिटेलिंग आप यहाँ पर लिख करके दिखाएंगे। 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 1000, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100, 50 को 1 से किया तो ये आ जाता है हमारे पास टोटल करके। अगर हम देखें कोइंस हमारे पास अगर नहीं है, कोइन अगर हम डिपॉजिट नहीं करवा रहे तो ये हो गया 1150। सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर, ये बात तो ठीक है कि अकाउंट जो है वो तनुज रहेजा के नाम से है, लेकिन डिपॉजिटर कोई भी हो सकता है, वो जो भी डिपॉजिट करवाने जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर डिपॉजिटर अगर खुद हूँ तो मैं अपना नेम लिख देता हूँ तनुज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप अब डिटेलिंग फिर से लिख करके दिखाएंगे, जो भी आपने चेक नंबर यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, चेक नंबर यहां लिख दिया आपने। अगर आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आप यहां पे कैश डिपॉजिट लिखें, फिर चेक नंबर नहीं आएगा। अगर यहां पे आप चेक नंबर लिख रहे हैं तो यहां पे आप लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड। ओके, अब आपने क्या करना है, जितना भी अमाउंट आपके पास बच जाता है यहां पर 1150, सेम यही वाली डिटेलिंग यहां पर भी लिखेंगे। अकाउंट नंबर जैसे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रांच जो थी वो जीटी रोड थी, यहाँ पर भी भर दिया हमने सेम। नेम आया तनुज रहेजा, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन भर दी कि अगर मान लीजिए हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि कैश डिपॉजिट करवाया, और कैश जो डिपॉजिट करवाया वो कितना था 1150 का। और अगर मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हैं, आप चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख दें चेक डिपॉजिट, तो ये आ जाएगा आपका 1150। सेम डिटेलिंग यहाँ हो गई 1150 की। इन वर्ड्स, वर्ड में अगर आपने इसको लिखने के लिए बोले तो क्या करेंगे, 1150।
तो यही था हमारा पे इन स्लिप। जब भी हम बैंक में जाते हैं चेक डिपॉजिट करवाने या कैश डिपॉजिट करवाने, ये डिटेलिंग आपको हर हालत में भरनी ही होती है। दैट इज कॉल्ड पे इन स्लिप। आइए अब हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज चेक। तो देखिए व्यूवर्स, अब हमारे पास आ रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट लास्ट, जो है चेक। A check is an order in writing drawn up on a bank to pay a specified sum to the person named in it. Each check has a counterfoil in which the same details are entered in the check as filled. तो बताया गया है जिस पर्सन का भी चेक के ऊपर नाम है उसको आपके अकाउंट में से पैसे निकाल देने का जो प्रोमिस होता है वो सारा का सारा चेक पर डिनोटेबल होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं चेक का परफॉर्मा क्या रहता है और इसको भरा किस तरीके से जाता है, फिल किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए व्यूअर, चेक बुक आपके सामने है। कुछ इस तरीके से बाहर से हमें चेक बुक देखने को मिलती है। जैसे ही हम इसके नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, यहाँ पर डिटेलिंग होती है। अब यहाँ पर किस तरह की डिटेलिंग है ये भी मैं आपको भरनी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम मेन चेक पर आ जाते हैं। ये है हमारा मेन चेक। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम करेंगे क्या, जब हम चेक काट करके दे रहे हैं, जैसे कि हम तारीख अगर लिखें 29 जून 2020, पे, आपने पे किसको करना है। मान लीजिए ये जो मैंने पे करना है, ये पे करके दिखाना है HDFC लिमिटेड को। ये मैंने HDFC लिमिटेड को अगर पे आउट करना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। सेफली ये रहता है, आगे के खाली पार्ट को आप क्रॉस कर दें। रुपी, कितने रुपीज़ का ये चेक काट करके दे रहे हैं आप, हम दे रहे हैं मान लीजिए 2000 रुपये का, तो ये लिखा। ठीक, इसके बाद बाकी का जो पार्ट है उसको आप कैंसिल कर दें, खाली उसको मत छोड़ें तो अच्छा ही रहता है। ये कैंसिल कर दिया मैंने। अब पे कितना किया था 2000, तो वो मैंने यहाँ पर भी भर दिया, ये आ गया 2000। ठीक है, इसके अलावा अब आपने यहाँ पर करना क्या होगा, आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर मैं अपने सिग्नेचर कर देता हूँ, ये मैंने सिग्नेचर करे। ठीक, इसके पीछे यानी कि इसकी बैक साइड पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी आपको 2 सिग्नेचर करने होते हैं। बैंकिंग फॉर्मेलिटी है ये भी कि आपको 2 सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये देखिए, ये था चेक को भरे जाने का तरीका जिसको आपने पे करना होता है। वन मोर थिंग, अगर आप इसी चेक को एग्जैक्ट उसी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं HDFC में, तो आप यहाँ पर पेई के लिए डबल लाइन क्रॉस करके दिखाते होते हैं। अब देखिए, यही जो चेक हमने HDFC लिमिटेड को देना है उसी की डिटेलिंग मैं अपने पास भी रखूंगा। ये चेक तो हम यहाँ से फाड़ करके जो है यहाँ से हटा करके HDFC लिमिटेड को दे देंगे। तो अब यहाँ पर इसकी डिटेलिंग हम अलग से भी लिखेंगे। चेक नंबर देखिए, अब चेक नंबर हमारे पास यहाँ है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 6 डिजिट में 097085। आप यहाँ पर लिखेंगे 090785। आज की तारीख जब आपने ये चेक काट करके दिया इन फेवर ऑफ HDFC लिमिटेड। चेक अमाउंट कितना था 2000। मान करके चलिए मैं कहता हूँ मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ पड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख करके दिखाया कि 1 लाख टोटल पड़े थे मेरे पास। ठीक है, ये 2000 पे करने के बाद आपके पास बैलेंस कितना रह गया 98,000। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक हिस्ट्री रह जाती है, एक रिकॉर्ड रह जाता है कि ये वाला चेक जो था हमने किसको काट करके दिया था, कितने अमाउंट का था, कौन सी तारीख को काट करके दिया था। ठीक है व्यूअर्स, यही था हमारी चेक की डिटेलिंग, चेक बनाने का तरीका। आज के इस लेक्चर में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से जान लिए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम वॉचर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है व्यूअर्स, एक लास्ट काम और, इस काम को मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको बड़े अच्छे से अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।